अब हम ओम शांति एवं बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। निराकार बाप की मैं संतान। बाबा को याद कर बाबा से जो भी मन की बातें करनी है वो बाबा को बता दीजिए। बाबा की रेस अपने ऊपर अनुभव करिए। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलती। मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलती। मैं आत्मा बाबा को याद कर हर कर्मेंद्री को, सूक्ष्म कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाती हूँ। बाबा को याद कर मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियां, आँखें, कान, मुख, हाथ पाँव सब मेरी ऑर्डर में चलते हैं। बाबा की श्रीमत अनुसार मैं आत्मा चलते फिरते अपने को आत्मा समझती हूँ और सामने वाले को भी आत्मा समझ के बात करती हूँ। मैं आत्मा अपनी आँखों की बहुत संभाल करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले क्या आंखें देखती है ना कुछ भी। इसीलिए मैं आत्मा आँखों की बहुत संभाल करती हूँ। हमेशा अपनी तीसरी आँख आत्मा की स्मृति में स्थित होकर सब कुछ देखती हूँ। मैं आत्मा सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बाबा से बातें करती हूँ। मैं आत्मा सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से और बाबा से बातें करती हूँ। मैं आत्मा सदा यह ध्यान में रखती हूँ कि बाबा बोलते हैं बच्चे विकारों को छोड़ो। मैं आत्मा कोई भी काम विकारों के वश होकर नहीं करती हूँ।
बाबा की रेस लेते रहिएगा और संकल्प करते रहिए। बाबा ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसको मैं सपने में भी नहीं भूलती। मुझे सदा ये याद रहता है कि अब इस सृष्टि पर परमात्मा आए हैं, भगवान चैतन्य में इस सृष्टि पर आए हैं। तो मुझे मनसा वाचा करना शुद्ध पवित्र रहना है। मैं आत्मा ड्रामा की भावी पर मुझे सदा ये याद रहता है, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है। ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, इसलिए मैं सदा निश्चिंत रहती हूँ। कभी ऐसा नहीं सोचती ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता तो अच्छा होता। जो बीत गया उसको ड्रामा की भावी समझ भूल जाती हूँ। बस जो हुआ हो गया, बाबा को दे दो। अगर आपके मन में भी कोई पास्ट की बात अभी तक है और आपको ऐसा लगता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, तो वो बाबा को देके आज फुल स्टॉप लगाओ। फिर कभी भी उस बात के बारे में नहीं सोचना। ऐसा सोचो ड्रामा में जो था वो हो गया, अब मैं बीती हुई किसी बात के बारे में विचार नहीं करूंगी। कोई पास्ट की बात हो बाबा को देखे आज से वो बात के बारे में विचार नहीं करेंगे। ऐसा अपने मन में संकल्प लीजिए। मैं अनुभवी आत्मा हूँ। आप संकल्प कीजिए, मैं अनुभवी आत्मा हूँ। मेरा दिल मजबूत और बुजुर्ग है। मुझ अनुभवी आत्मा का दिल मजबूत और बुजुर्ग है। मैं आराम पसंद आत्मा नहीं हूँ।
मैं आराम पसंद आत्मा नहीं हूँ। मैं आत्मा सदा कंस्ट्रक्शन का काम करती हूँ, डिस्ट्रक्शन का नहीं। मैं आत्मा सदा कंस्ट्रक्शन का काम करती हूँ। डिस्ट्रक्शन का नहीं। मैं आत्मा सदा यह विचार करती रहती हूँ कि बाबा हमें कहाँ ले जा रहे हैं, कौन सी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। बाबा हमें कहाँ ले जा रहे हैं, कौन सी दुनिया में हमें ले जाने के लिए बाबा तैयारी करा रहे हैं। एक बार सोचिए, ये बाबा हमें रोज रोज कौन सी दुनिया की बातें बताते हैं, कौन सी दुनिया में ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अपने आप से पूछिए, क्या मुझे निश्चय है कि बरोबर भगवान आए हैं, मेरे बाप आए हैं और मुझे स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अपने आप से पूछिए, मन से। अपने आप से पूछिए, क्या आपको निश्चय है कि बरोबर ये जो ज्ञान हम सुनते हैं ये स्वयं भगवान ने ही सुनाया है ब्रह्मा मुख द्वारा। ऐसी ज्ञान की बातें जो हम रोज सुनते हैं, ऐसा हमने और कहीं किसी मनुष्य आत्मा द्वारा, शास्त्रों ग्रंथों द्वारा सुना है? इस कलयुग की दुनिया के इसी समय, ऐसे समय पर ही परमात्मा का ऊपर से नीचे आना होता है। ये वही समय है जब परमात्मा स्वयं आके हमें आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए शिक्षाएं दे रहे हैं, अपना यथार्थ परिचय सुना रहे हैं। क्या आपको निश्चय है? ऐसा पूछिए अपने आप से। अगर है तो मन में पक्का करिए कि अभी परमात्मा सृष्टि पर आकर मुझे सत्य की दुनिया के लिए रोज रोज आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। मुझे आत्मा को श्रृंगार रहे हैं बाबा। अच्छा,